ट्रीजा। हेलो। क्या ट्रीजा घर पर है? अरे नहीं, वो तो हॉस्पिटल में होगी। आपको याद है उस दिन आप एक शब्द बार बार कह रही थी, फूचाओ फूचाओ। उसका मतलब क्या है? फूचाओ ये देखिए, ये देखिए, ये है क्या? ये है क्या? फूचाओ। मैं उम्मीद कर रही थी कि मैं इसके बारे में गलत हो जाऊं। आप इसके बारे में जानती हैं? हाँ, जानती हूँ। धूप में खड़े होकर बाल सफेद नहीं किए हैं मैंने अपने। भोंदू राम, अंदर आओ, हमको बात करनी है। आओ आओ, जल्दी आओ। ये फूचो का मतलब क्या है? फूचो मतलब प्रतिशोध। मैं बचपन से ही इस तरह की कहानियां सुनती आ रही हूँ, लेकिन मैं वो सब मानती नहीं थी। मुझे वो सब बातें अंधविश्वास लगती थी। ये सब उस बटलर गोल्ड माइन से शुरू हुआ। विलियम बटलर ने लगभग 1840 में वो माइन खोला होगा, और नौकरी के नाम पे वो बस लोगों से गुलामी करवाता था। वो माइन एक मौत का जाल था, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा। वो लालच में अंधा हो गया था। उसको सिर्फ गोल्ड चाहिए था। उसको लोगों की कोई परवाह नहीं थी। और एक बुरा वक्त आया, वहां पर एक हादसा हो गया। जिस दिन माइन में हादसा हुआ, उस दिन वहां 5 आदमी थे। बटलर उन्हें छोड़कर पहाड़ की दूसरी तरफ चला गया। माइनर्स के घर वाले उनकी चीखें सुन पा रहे थे। वो मदद के लिए गुहार लगा रहे थे, रोते चिल्लाते रहे वो। लेकिन बटलर ने दूसरा माइन खोलकर वहां पर खुदाई का काम शुरू कर दिया। मैंने इसके बारे में पहले कभी कैसे नहीं सुना। और वो लोग बाहर कैसे निकले? इतिहास हमेशा वो लोग लिखते हैं जो जिंदा रहते हैं, ना कि मरे हुए लोग। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। उनमें से एक माइनर की बीवी एक वुयू थी, जिसे हम डायन कहते हैं। वुयू ने उस रात उस जगह को शाप दिया और माइन में फंसी सभी आत्माओं को जीवन दान दिया। कहा जाता है कि वो पांचों मिलकर एक बन गए 5 सर के साथ। वुयू ने एक प्रतिशोध लेने वाला प्राणी बनाया और नाम दिया गुआई वू फूचो। ये 5 सर वाला जानवर वहीं पड़ा रहा और इतने साल इंतजार करता रहा, अपनी शक्तियां जुटाता रहा इस इंतजार में कि उसे आजादी मिले। साइन नहीं पढ़ सकते क्या? नो ट्रेसपासिंग लिखा है वहां मत जाओ, बेवकूफ बच्चे। सामने आ जाओ गंदे प्राणी। किसी को कुछ मिला क्या? हेलो, कहां हो सबके सब? ग्रेट। रॉक, मैं जीत गया। हमेशा तुम ही जीतते हो। तुम्हें पता है ना, तुम हमेशा सीजर से शुरू करते हो और मैं हमेशा रॉक से। मुझे लगा तुम अब तक जान गए होंगे। हाँ, मैं जान गया हूँ। मेरे नजदीक रहना ताकि मैं तुम्हें देख पाऊं।
तो आप कह रही हैं कि ये चीज ये ग्वाइवू यहाँ अपना बदला लेने आया है। लेकिन किससे? विलियम बटलर के परिवार वालों से? हम सबसे? सुनो। किससे? उसके बदले की यही खासियत है। वो गोलियों की तरह नहीं है, एक बम की तरह है, और उसके रास्ते में आने वाला कोई भी सुरक्षित नहीं है। फूचो से ना तुम बचोगे, ना मैं, ना ही कोई और। हम उसे रोकेंगे कैसे? मैं कुछ ठीक से तो नहीं कह सकती, लेकिन अगर कोई रास्ता हुआ तो वो आसान नहीं होगा। एक मिनट, क्या आपके पास कोई जाल या कोई मंत्र है जिससे हम उसे रोक सकें? मैं वो यूं नहीं हूँ, सॉरी। काश मैं एक डायन होती। लेकिन एक बात कह दूं, ये ग्वाइवू एक साधारण बेवकूफ जानवर नहीं है। वो आत्माओं की दुनिया का है और उसके पास बहुत सारी ताकत है, और इसके साथ में बहुत से हथियार भी हैं। सही है। उसके बारे में और क्या जानती हैं आप? फूचो उन आत्माओं का प्रतिबिंब है जो बदला लेना चाहता है। वो 5 माइनर्स सिर्फ वहां फंसे नहीं थे, वो लगातार भय, पागलपन और भयानक आतंक से पीड़ित थे। आप सोच नहीं सकते कि उन पर क्या गुजरी, और दुश्मनों को गिराने में ग्वाइवू इन्हीं बातों का इस्तेमाल करेगा। वो अपने शिकार को पैरालाइज कर सकता है ताकि वो हिल न पाए और उसे और वक्त मिल जाए ताकि वो अपने शिकार को खत्म कर सके। कहते हैं वो उसी आतंक का प्रयोग करता है जो माइनर्स को मरने से पहले महसूस हुआ था, और फिर वो हमला करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपके कहने का मतलब है कि नॉर्मल लोगों को भी इस क्रीचर के आसपास रहने पर पैनिक अटैक्स आ सकते हैं? पैरालाइज्ड फियर, पैनिक अटैक्स, हीबी-जीबीज, कोई भी नाम दे सकते हो, पर उसका अंजाम यही होता है। ठीक जैसे एक मकड़ी अपने शिकार को दबोच लेती है और फिर खा लेती है। बढ़िया है, यही सुनना बाकी था। क्या हम इसे रोक नहीं सकते? मेरे ख्याल में आम तरीकों से तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन शायद अगर तुम उसे वापस अपनी जगह भेज दो या फिर उसके बदले की आग को शांत कर दो। मैं कुछ पक्का नहीं बता सकती। तो आप कह रही हैं कि उसके सामने आने के बाद बचना नामुमकिन है? हाँ। ठीक है। हाँ। क्या मैं अपनी बहन से बात कर सकता हूँ? हॉल के नीचे दाईं तरफ। ट्रेसी, वेरोनिका, ट्रेसी, वेरोनिका, मुझे कुछ बात करनी है। ट्रेसी, ट्रेसी, वो यहीं पर थी और वो दोनों आपस में बात कर रही थी कि उन्हें किसी माइन में जाना है।